हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में लेट्स स्टडी विथ मी। रीजनिंग सब्जेक्ट के ब्लड रिलेशन चैप्टर के एक नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे और स्वागत है आपका इस नए सेशन में। पिछले दो वीडियोज़ में हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर को देखा है, इसमें भी हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर को ही देखेंगे क्योंकि हमारा दो पार्ट जो है ब्लड रिलेशन के दो टाइप्स हमारे बाकी हैं। ब्लड रिलेशन चैप्टर में हमने कोडेड फॉर्म को देख लिया है। ब्लड रिलेशन के तीन टाइप्स होते हैं, कोडेड फॉर्म, पजल फॉर्म और इंडिकेटिंग फॉर्म, जिसमें हम लोगों ने कोडेड फॉर्म को पिछले दो वीडियोस में देख लिया है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को देख लें, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी इन क्वेश्चंस को देखने में, पजल फॉर्म के क्वेश्चंस को देखने में। और आज का हमारा जो सेशन है वो पजल फॉर्म के लिए ही है, तो आप लोग जाके कोडेड फॉर्म का जो सेशन है पिछले दो वीडियोस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियोस का उन दोनों पार्ट्स का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बता दे रहा हूँ आप लोगों को ब्लड रिलेशन चैप्टर के बारे में, तथा इन क्वेश्चंस को जो है कोडेड फॉर्म या फिर किसी भी फॉर्म के क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में लेकर चलना है, जो कि मैंने पहले ही बताया था पहले के वीडियोज़ में, फिर से बता दे रहा हूँ। तो ब्लड रिलेशन चैप्टर है जिसके ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो तीन टाइप से आते हैं। किसी भी एग्जाम में तीन टाइप से ही क्वेश्चंस आते हैं, कोडेड फॉर्म, पजल फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म। किसी भी क्वेश्चंस को हल करने के लिए, किसी फॉर्म के क्वेश्चंस को, ब्लड रिलेशन के किसी भी फॉर्म के क्वेश्चंस को हल करने के लिए दो को की पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है और इसी क्रम में ध्यान में रखना है, याद में रखना है। यहाँ पे मैंने नंबर 1 नंबर 2 करके लिखा हुआ है। जेंडर डिफाइन करना है, जनरेशन गैप मालूम करना है हमें, तो नंबर दे के मैंने लिखा है। इसी क्रम में हमें याद करना है और इसी क्रम में हमें क्वेश्चंस में लागू भी करना है। तो नंबर 1 हमारा की पॉइंट है जेंडर डिफाइन करना है हमें। नंबर 2 हमारा की पॉइंट है कि जनरेशन गैप मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नोटेशंस हैं जो कि पजल फॉर्म में आपको बहुत ध्यान में लेके चलना है, इससे आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो नोटेशंस हमारे इस प्रकार है। पहला नोटेशन है कि मेल पर्सन को हम लोग बॉक्स या फिर प्लस से डिनोट करेंगे, क्लियर है। फीमेल पर्सन को हम लोग बॉक्स, सर्कल या फिर माइनस से डिनोट करेंगे। सेम जनरेशन को हम लोग बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये कोई मेल पर्सन है और ये जो है फीमेल पर्सन है जो कि सेम जनरेशन को है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से सेम जनरेशन को डिनोट करेंगे, क्लियर है। फोर्थ हमारा जो नोटेशन है वो इस प्रकार की, जनरेशन गैप को हम लोग वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे, क्लियर है। ये हमारा कोई मेल पर्सन है जिसको हम, और ये जो है वो कोई फीमेल पर्सन है जिनमें एक जनरेशन का गैप है। ये जो फीमेल पर्सन है इनके ये पिता हैं, तो एक जनरेशन का गैप है तो हम लोग वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे। फिफ्थ हमारा जो है नोटेशन इस प्रकार है कि मैरिड कपल को हम लोग किस प्रकार से डोनेट करेंगे। तो ये कोई हमारा मेल पर्सन है, इसको दो हॉरिजॉन्टल लाइन से या फिर इज इक्वल टू या फिर जो भी आप बोल सकते हैं, इससे हम लोगों को अटैच कर देना है एक फीमेल पर्सन के साथ। एक मेल पर्सन को दो हॉरिजॉन्टल लाइन से इस प्रकार अटैच कर देना है फीमेल पर्सन के साथ, ठीक है। और आज का हमारा सेशन है कोडेड फॉर्म, तो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। कुछ क्वेश्चंस भी देखे हमने और बताया भी मैंने कोडेड फॉर्म में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। आज का हमारा सेशन है पजल फॉर्म। तो पजल फॉर्म में हमारे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उन लोगों को, उसको हम लोग हल करके देखेंगे, किस प्रकार से पजल फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से उनको हल किया जाता है, क्लियर है। तो पजल फॉर्म में क्वेश्चंस जो आते हैं इस प्रकार से आते हैं दोस्तों, और पजल फॉर्म का जो है क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार के प्रश्नों में एक जटिल कथन दिया जाता है, ठीक है, जिसमें संबंधों का एक समूह होता है। उम्मीदवार को उन संबंधों का विश्लेषण करना होता है एवं संबंधों को दर्शाते हुए आरेख खींचकर, जिसे हम लोग फैमिली ट्री भी बोलते हैं या फिर फॉलो चार्ट भी बोलते हैं, आरेख खींचकर उत्तर देना होता है पजल फॉर्म में,
ठीक है। कुछ कथन आपको दिए गए होंगे, ठीक है। उसमें जो संबंधों का समूह आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, उन संबंधों को आपको फैमिली ट्री के थ्रू दर्शा के उसके बाद आपको क्वेश्चन का जो है आंसर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए जो है, ए बी का पिता है लेकिन बी उसका पुत्र नहीं है। सी बी की बेटी है। डी जो है ए की पत्नी है। ई बी का भाई है। एफ ई का पुत्र है। जी ई की पत्नी है। एच जी का पिता है। ये हमारा कथन दिया हुआ है, संबंधों का समूह हमारा दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि ई का ससुर कौन है। इन कथन में लिखा हो यहाँ पे कि कथन को जो है आरेख खींच के फैमिली ट्री बना के उसके बाद सॉल्व करें। तो कथन हमारा दिया गया हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई का ससुर कौन है। तो पहले हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। तो फैमिली ट्री हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि लिखा हुआ है ए बी का पिता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। ए जो है बी का पिता है, ठीक है। ए पिता है तो हम लोग यहाँ पे ए जो है पिता है, मेल पर्सन है, तो बॉक्स से हमने डिनोट कर दिया किसका पिता है, तो बी का पिता है, ठीक है। लेकिन बी उसका पुत्र नहीं है। यहाँ पे हमें बता रहे बी उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो फिर पुत्री होगी भाई, ठीक है। उसके बाद है हमारा सी जो है बी की बेटी है। तो यहाँ पे सी जो है बी की बेटी है। सी बेटी है किसकी, बी की, ठीक है। आगे हमारा डी जो है ए की पत्नी है, ठीक है। डी पत्नी है किसकी, ए की। डी पत्नी है, फीमेल पर्सन है, हम लोगों ने सर्कल से डिनोट कर दिया, ठीक है। डी पत्नी है ए की। ई जो है बी का भाई है, ठीक है। ई किसका भाई है, बी का है। सेम जनरेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन। बी किसका भाई है, ए थी सॉरी, ई किसका भाई है, बी का भाई है। ई भाई है तो मेल पर्सन है, बॉक्स हम लोगों ने डिनोट कर दिया। आगे हमारा एफ ई का पुत्र है, ठीक है। यहाँ पे एफ जो है पुत्र है किसका, तो ई का पुत्र है, ठीक है। एफ जो है पुत्र है किसका, ई का। यहाँ पे है एफ ई का पुत्र है। उसके बाद है जी ई की पत्नी है, ठीक है। तो जी जो है पत्नी है किसकी भाई, तो ई की। जी जो है पत्नी है, फीमेल पर्सन है, हम लोगों ने सर्कल से डिनोट कर दिया। उसके बाद है एच जो है जी का पिता है। तो ये एच जो है पिता है, मेल पर्सन है, किसका पिता है, जी का। एक जनरेशन गैप तो हम लोग वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दिया, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ई का जो है ससुर कौन है, ठीक है। ई का ससुर कौन है, तो ससुर का अर्थात होता है कि ई के पत्नी की जो पिता होंगे वही तो होंगे ई के ससुर। तो ई जो है ये किसका पति है, जी का। ई की पत्नी है जी और जी के पिता है एच, ठीक है। तो ई के ससुर कौन होंगे, एच। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ये क्वेश्चन जो है पजल फॉर्म के जो क्वेश्चन हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पजल फॉर्म, पजल है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े जटिल होते हैं कोडेड फॉर्म के अपेक्षा में, और सवाल जो है एग्जाम्स में थोड़े स्मार्टली प्रेजेंट भी किए जा रहे हैं आजकल, तो क्वेश्चंस और टफ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हीना, किरण, शक्ति, श्री, लता और मीता परिवार का हिस्सा है जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लड रिलेशन चैप्टर में आप लोगों को नाम पे नहीं जाना है, क्लियर है।
अगर हीना है तो ये इसमें स्पष्ट लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि हीना जो है वो लड़की ही है। ठीक है, तो आप लोग हीना जो है नाम पढ़कर इसको लड़की मत डिनोट कर दीजिएगा, फिर फीमेल मत डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है, हीना यहाँ पे लड़का भी हो सकता है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन चैप्टर का जो है नियम है। तो हीना, किरण, शक्ति, श्री, लता और मीता परिवार का हिस्सा है जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। लता और मीता भाई बहन हैं। श्री हीना के दामाद हैं और उनका इकलौता बेटा मीता है। ठीक है, शक्ति किरण की इकलौती संतान है जो लता के दादा हैं। श्री किरण से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन हमारा है श्री किरण से किस प्रकार संबंधित है, और ये जो हमारे संबंधों के समूह है। ठीक है, अब हम लोग फैमिली ट्री बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि श्री जो है किरण से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बता रहा है कि हीना, किरण, शक्ति, श्री, लता और मीता परिवार का हिस्सा है जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, लता और मीता भाई बहन है। क्लियर है? तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लता। ठीक है, लता और मीता भाई बहन है, तो लता भाई है और मीता जो है बहन है। सर्कल से डिनोट कर दिया हमने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि श्री जो है हीना के दामाद हैं। ठीक है, श्री हीना के दामाद हैं, तो अभी तो हमें संबंध में स्पष्ट नहीं आ रहा है कि श्री हीना के दामाद है तो किस प्रकार है। तो हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और उनका इकलौता बेटा जो है मीता है। शक्ति किरण की इकलौती संतान है जो लता के दादा हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमें कहा गया श्री जो है हीना के दामाद हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन में है श्री हीना के दामाद हैं, श्री हीना के दामाद हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ श्री है और हीना के दामाद ये कैसे होंगे भाई? तो हीना इनकी जो है पति होंगी या फिर पत्नी, यहाँ पे कोई भी होगा। ठीक है, और उसका जो है पिता या फिर माता होगी हीना। क्लियर है? ठीक है, श्री हीना के दामाद है और उनका इकलौता बेटा मीता है। ठीक है, श्री का इकलौता जो बेटा है, इकलौता बेटा जो है, सॉरी, क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ के देखते हैं। हीना, किरण, शक्ति, श्री, लता और मीता परिवार का हिस्सा है जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। लता और मीता भाई बहन हैं। श्री हीना के दामाद हैं और उनका इकलौता बेटा मीता है। शक्ति किरण की इकलौती संतान है जो लता के दादा हैं। श्री किरण से किस प्रकार संबंधित है? तो हम लोग यहाँ पे लता जो है, लता और मीता भाई बहन है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा गया हुआ है क्वेश्चन में कि लता और मीता क्रमशः भाई बहन है। बस ऐसे ही लिखा गया हुआ है लता और मीता भाई बहन है। तो यहाँ पे हम लोग लता को जो है बहन मान के चलते हैं, सर्कल से हमने डिनोट कर दिया। और मीता जो है हमारा वो भाई है। ठीक है, बॉक्स से हमने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, लता और मीता भाई बहन है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो है वो है श्री हीना के दामाद हैं और उनका इकलौता बेटा मीता है। श्री हीना के दामाद हैं और उनका इकलौता बेटा मीता है, यानी कि श्री जो है हीना के दामाद है और श्री का जो इकलौता बेटा है वो मीता है। तो यहाँ पे क्लियर है, श्री का इकलौता बेटा मीता है। ठीक है, और उसके बाद जो है शक्ति जो है किरण की इकलौती संतान, जो शक्ति किरण की इकलौती संतान है जो लता के दादा हैं। तो शक्ति जो है वो किरण की इकलौती संतान है जो लता के दादाजी हैं।
ठीक है। तो किरण जो है वो लता के दादाजी हमें बता रहा है, तो लता के दादाजी यानी कि 1 और 2 जनरेशन का गैप होगा, तो इधर ही कहीं आसपास होंगे दादाजी, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन में हम बता रहे हैं शक्ति किरण की इकलौती संतान है जो लता के दादा हैं, ठीक है। तो किरण जो है वो दादाजी हैं किसके, लता के। तो 2 जनरेशन ऊपर होंगे, इधर कहीं आसपास होंगे 1 जनरेशन, और ये 1 जनरेशन और ये 2 जनरेशन, इधर कहीं आसपास होंगे हमारे शक्ति दादाजी। क्लियर है। तो शक्ति को हम लोग क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे लिखा था जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं कि हीना के जो पति हैं वो है शक्ति, ठीक है, मेल पर्सन है शक्ति, और हीना जो है हमारी फीमेल पर्सन है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो लता के दादा हैं, ठीक है, और शक्ति किरण की इकलौती संतान है। सॉरी, यहाँ पे होंगे हमारे किरण। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं दोस्तों, पजल फॉर्म का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा तो ये हमारे किरण हैं, किरण दादाजी। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। पहले मैं सॉल्व तो कर लूँ अच्छे से पहले। तो ये जो है वो किरण दादाजी हो गए, और शक्ति जो है किरण की इकलौती संतान है। तो किरण की इकलौती संतान जो है वो शक्ति है, ठीक है, शक्ति है। क्लियर है। और यहाँ पे श्री हमें क्या बता रहा था, श्री कहाँ गया, श्री हीना के दामाद है, तो दामाद है तो जाहिर सी बात है कि मेल पर्सन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम बता रहा है कि शक्ति जो है किरण की इकलौती संतान है, तो श्री जो दामाद हैं, ठीक है, और ये जो है विवाहित जोड़े हैं, तो श्री दामाद है, मेल पर्सन है, तो शक्ति जो है वो फीमेल पर्सन होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्री किरण से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। श्री जो है वो किरण से किस प्रकार से संबंधित है, तो श्री के पत्नी के वो पिताजी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे श्री जो है किरण, मतलब श्री किरण से किस प्रकार संबंधित है, तो श्री जो है वो क्या है, दामाद है, ठीक है। और किरण जो है वो फादर इन लॉ है, किरण श्री का, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से एक बार आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे कन्फ्यूजन आ गए थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा हीना किरण शक्ति श्री लता और मीता परिवार का हिस्सा है जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। लता और मीता भाई बहन हैं, श्री हीना के दामाद हैं और उनका इकलौता बेटा मीता है, यानी कि श्री का जो इकलौता बेटा है वो मीता है, ठीक है। शक्ति किरण की इकलौती संतान है जो लता के दादाजी हैं। शक्ति किरण की इकलौती संतान है, तो किरण जो है वो लता के इकलौते दादा हैं, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फैमिली ट्री की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लता और मीता भाई बहन हैं, तो लता को हमने यहाँ पे फीमेल पर्सन मान लिया और मीता को हमने मेल पर्सन मान लिया, भाई बहन है तो सेम जनरेशन के हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है श्री हीना के दामाद है और उनका इकलौता बेटा मीता है, तो बेटा है मीता, तो श्री जो है वो पिता होंगे, जाहिर सी बात है, दामाद हैं और मीता के पिता भी हैं, तो मेल पर्सन होंगे। श्री यहाँ पे 1 जनरेशन ऊपर मीता के पिता, तो यहाँ पे हमने श्री को रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा बोल रहा है कि शक्ति जो है वो किरण की इकलौती संतान है जो लता के दादा हैं, ठीक है। शक्ति किरण की इकलौती संतान है जो कि
जो, यहाँ पे जो का अर्थ है कि किरण लता के दादा हैं। ठीक है, तो किरण जब इस लता के दादा हैं यानी कि 2 जनरेशन इससे ऊपर होंगे, यानी कि ये हमारा एक जनरेशन और ये हमारा दूसरा जनरेशन, यानी कि इधर कहीं होंगे इसी जनरेशन में किरण जो कि लता के दादाजी हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में था कि ये जो परिवार है इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो हीना है, ठीक है, हीना, इसके पति हैं किरण, दादाजी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हीना और किरण विवाहित जोड़े हैं। तो किरण को हमने यहाँ मेल से डिनोट कर दिया, किरण। ठीक है, और ये जो पति है तो जाहिर सी बात है हीना जो है वो फीमेल पर्सन होंगी, तो ये हीना हो गई। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि श्री जो है वो हीना के दामाद हैं, तो श्री दामाद यहाँ पे साबित हो गया। ठीक है, श्री के पत्नी की जो माता है वो हीना हो गई। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन है हमारा कि रानी और श्रेष्ठा विवाहित जोड़े हैं जिनकी 2 बेटियां मेधा और दीप्ति हैं। दीप्ति की शादी अनुराग से हुई है जो गरिमा और तरुण के बेटे हैं। ठीक है, निधि अनुराग की बेटी है। कोमल जो अनुराग की बहन है उसकी शादी हर्षित से हुई है और उसके 2 बेटे हैं, अमन और प्रेम। प्रेम गरिमा और तरुण का पोता है। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कोमल दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं फैमिली ट्री की तरफ। फैमिली ट्री बनाने में तो भाई दिमाग का दही हो जा रहा है हमारा, और आप लोग बातों को थोड़ा समझा कीजिए। मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, एक स्टूडेंट ही हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ या फिर कोई फैकल्टी नहीं हूँ, तो मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग थोड़ा अपना प्यार दिखा दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह जो भी है वो कर दीजिएगा। और एस्पिरेंट हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी आती है, लेकिन सीख रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग फैमिली ट्री की तरफ। तो फैमिली ट्री हमारा होगा रानी और श्रेष्ठा जो है वो विवाहित जोड़े हैं जिनकी 2 बेटियां मेधा और दीप्ति है। तो पहले यहाँ तक हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो रानी और रानी और श्रेष्ठा विवाहित जोड़े हैं। तो रानी को हम लोगों ने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से अटैच कर दिया, किससे, श्रेष्ठा से। ठीक है, जिनकी 2 बेटियां मेधा और दीप्ति है। ठीक है, रानी और श्रेष्ठा विवाहित जोड़े हैं। यहाँ पे ये नहीं बताया है कि रानी पति है या फिर श्रेष्ठा पति है या फिर श्रेष्ठा पत्नी है, रानी पत्नी है, तो हम लोग जेंडर यहाँ पे नहीं डिफाइन कर पाए, तो ऐसे ही हम लोगों ने छोड़ दिया है। उसके बाद इनकी 2 बेटियां हमें बता रहा है क्वेश्चन में, मेधा और दीप्ति। तो ये हमारी 2 बेटियां हैं इनकी। ठीक है, मेधा बेटी है, सर्कल से डिनोट किया, और दूसरी बेटी जो है वो दीप्ति है। ठीक है, बेटियां हैं तो सर्कल से हम लोगों ने डिनोट कर दिया इसे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो निधि जो है अनुराग की बेटी है। सॉरी, हम लोग थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। 2 बेटियां मेधा और दीप्ति है, और दीप्ति की शादी अनुराग से हुई है। दीप्ति की शादी किससे हुई है, दीप्ति की शादी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मैरिड कपल को दर्शाएगा, अनुराग से शादी हुई है दीप्ति की। ठीक है, यानी कि अनुराग जो है वो मेल पर्सन है, दीप्ति फीमेल है, तो मैरिड कपल दर्शाना है तो अनुराग जो है वो मेल पर्सन ही होगा। ठीक है, दीप्ति की शादी हम लोगों ने अनुराग से करा दी है। उसके बाद है दीप्ति की शादी अनुराग से हुई है जो गरिमा और तरुण के बेटे हैं।
यानी कि अनुराग जो है वो गरिमा और तरुण के बेटे हैं, या इसका मतलब है गरिमा और तरुण जो है वो मैरिड कपल है। क्लियर है? ठीक है, गरिमा और तरुण मैरिड कपल हैं, इनके बेटे हैं जो अनुराग हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो गरिमा और तरुण के बेटे हैं अनुराग। उसके बाद जो हमारा है निधि अनुराग की बेटी है। ठीक है, अनुराग की बेटी कौन है? निधि। यहाँ हम लोग डिनोट कर देंगे किसको? निधि को। अनुराग की बेटी है, सर्कल से हम लोगों ने डिनोट कर दिया निधि को। ठीक है, निधि। ठीक है, उसके बाद हमारा है कोमल, जो अनुराग की बहन है, उसकी शादी हर्षित से हुई है। ठीक है, तो अनुराग की जो बहन है कोमल, सेम जनरेशन, वर्टिकल लाइन, बहन है कोमल। ठीक है, फीमेल पर्सन, सर्कल से हम लोगों ने डिनोट कर दिया इसको। क्लियर है? अनुराग की जो बहन है कोमल, उसकी शादी जो है वो हर्षित से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से हर्षित को दर्शा देंगे। ठीक है, HRS मैंने लिख दिया शॉर्टकट में, पेज थोड़ा छोटा है दोस्तों, HRS लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो हर्षित जो है वो मेल पर्सन है। ठीक है, कोमल की शादी हुई है इससे, तो कोमल फीमेल पर्सन है, तो हर्षित जो है वो मेल पर्सन होगा। ठीक है, हर्षित से हुई है और उसके दो बेटे हैं अमन और प्रेम। कोमल और हर्षित के जो दो बेटे हैं वो, एक है अमन, बेटा है मेल पर्सन, बॉक्स से डिनोट किया। दूसरा बेटा है हमारा प्रेम। ठीक है, क्लियर है? अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोमल दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये जो कोमल है ये दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो कोमल के भाई की पत्नी है दीप्ति। ठीक है, तो दीप्ति के पति के भाई हैं कोमल, यानी कि ब्रदर इन लॉ होंगे, के भाई हैं कोमल। तो कोमल जो है वो ब्रदर इन लॉ होंगे किसके? दीप्ति के। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा वो आ जाएगा यहाँ पे, कोमल जो है वो ब्रदर इन लॉ होंगे दीप्ति के। किस प्रकार होंगे? क्लियर है? एक बार और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कोमल के भाई के पत्नी है जो है दीप्ति हैं। ठीक है, और दीप्ति के पति के भाई हैं कोमल। ठीक है, तो ये ब्रदर इन लॉ ही होंगे। ठीक है, दीप्ति के ब्रदर इन लॉ ही होंगे ना, पति के भाई हैं तो दीप्ति के पति के भाई हैं तो ब्रदर इन लॉ ही होंगे। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, ये तो थोड़ा और दिमाग का दही करने वाला क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पे कुछ कथन दे दिया गया हुआ है, कुछ बयानों का समूह दे दिया गया हुआ है, यहाँ पे कुछ संबंधों का समूह दे दिया गया हुआ है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस बारी बारी से पूछा गया है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन यानी कि कथन हमारे इस प्रकार है कि 6 सदस्यों का परिवार है और सदस्य A, B, C, D, E एवं F है। ठीक है, A और B विवाहित जोड़े हैं और B जो है वो महिला है। ठीक है, B F की बहू है। ठीक है, B F की बहू है। D C का एक लौता पुत्र है। E D की बहन है। F का पति मर चुका है और C A का भाई है। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि F A से किस तरह से संबंधित है। तो एक तो ये माइक गिर जा रहा है मेरा बार बार। ठीक है,
क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि एफ ए से किस तरह संबंधित है। तो पहले हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। इन जो सदस्यों का समूह दिया गया हुआ है, संबंधों का समूह जो हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है, उसका हम लोग पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। उसके बाद जो है वो बारी बारी से इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं। तो ए और बी विवाहित जोड़े हैं जिसमें बी महिला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर दे रहा हूँ मैं। ए और बी विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। ए और बी विवाहित जोड़े हैं जिसमें बी जो है वो महिला है। तो जाहिर सी बात है कि ए जो है वो पुरुष होगा, ठीक है। अगला हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो बी एफ की बहू है। बी जो है वो किसकी बहू है, तो एफ की, यानी कि ए के जो है माता या फिर पिता होंगे एफ, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है कि डी सी का इकलौता पुत्र है। यहाँ हमें डी सी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इंस्ट्रक्शन थोड़े नीचे ऊपर दिए गए होते हैं, तो हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा इंस्ट्रक्शन है कि जो 8 नंबर इंस्ट्रक्शन देखिए आप लोग, ठीक है। सी ए का भाई है। यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे कि ए का जो भाई है सेम जनरेशन का होगा, सी भाई है यानी कि मेल पर्सन है, ठीक है। किसका भाई है, ए का, तो सेम जनरेशन का, हम लोग वर्टिकल लाइन से इसको डिनोट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे फिर से वापस हम लोग आए तो 5 नंबर हमारा इंस्ट्रक्शन है डी सी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। सी का इकलौता पुत्र कौन है, डी है, ठीक है। पुत्र है, मेल पर्सन है, तो बॉक्स हम लोगों ने डिनोट कर दिया, ठीक है। डी सी का इकलौता पुत्र है, डी जो है सी का इकलौता पुत्र है। ई जो है वो डी की बहन है, ठीक है। बहन है डी की, सेम जनरेशन वर्टिकल लाइन, बहन है, सर्कल से डिनोशन, ठीक है। उसके बाद हमारा एफ का पति जो है वो मर चुका है, ठीक है। एफ का पति मर चुका है यानी कि एफ के पति जो है भाई वो डेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफ जो है वो ए से किस तरह संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे हम बताया गया है कि एफ का पति मर चुका है, यानी कि इसके पति मर चुके हैं, यानी कि एफ जो है वो फीमेल पर्सन है, ठीक है। इस जो है स्टेटमेंट का, इस कथन का अर्थ है कि एफ जो है वो फीमेल पर्सन है। पति मर चुके हैं यानी कि एफ जो है वो फीमेल पर्सन है। क्वेश्चन हमारा है एफ ए से किस तरह संबंधित है, ठीक है। तो एफ जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ जो है वो पिता है, सॉरी माता है किसकी, ए की, ठीक है। एफ एस से संबंधित है किस प्रकार, तो एफ जो है वो माता है, फीमेल पर्सन है ए की, ठीक है। माता है, एफ ए की माता है, ठीक है। और सेम इंस्ट्रक्शन, सेम फैमिली ट्री, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ई जो है वो सी से किस तरह से संबंधित है, ठीक है। ई जो है वो सी से किस तरह संबंधित है, ठीक है। फैमिली ट्री पे हम लोग आएंगे। तो ये जो ई है वो सी से किस तरह से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो ई के भाई हैं डी और डी के पिता हैं सी, तो ई के भी पिता होंगे सी। तो ई सी से किस तरह संबंधित है, तो ई जो है पुत्र है सी का, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी बी की कौन है। आएंगे हम लोग फैमिली ट्री की तरफ। तो सी जो है, ये सी जो है वो बी की कौन है, ठीक है। तो बी के पति के भाई हैं ये, यानी कि सी जो है वो ब्रदर इन लॉ होंगे, ब्रदर इन लॉ है बी के, ठीक है। देखिए यहाँ पे
बी के पति के भाई हैं सी, ठीक है, तो बी के जो है वो ब्रदर इन लॉ होंगे सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परिवार में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। महिलाओं को हम लोग किस डिनोशन से या फिर नोटेशन से हम लोग डिनोट करते हैं? महिलाओं को हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे सब लोगों को मैंने सारे मतलब यहाँ पे पहले मैंने जेंडर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि परिवार में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो महिलाओं यहाँ पे एफ जो है वो महिला है, बी महिला है और ई महिला है, यानी कि कुल हमारी 3 महिलाएं हैं, ठीक है। इस सदस्य में 3 महिलाएं हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, ठीक है। तो 6 सदस्यों का भाई परिवार है, इसमें 3 महिलाएं हैं। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है 6 सदस्यों का परिवार है, ठीक है। परिवार में कितनी महिलाएं हैं? तो 3 महिलाएं हैं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो 3 जब महिलाएं हैं तो 3 जो है वो पुरुष सदस्य होंगे, क्लियर है। उसके बाद 3 पुरुष हैं, ठीक है। एक बार मैं आप लोग फैमिली ट्री से भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए सी और डी 3 जो है वो मेल पर्सन है, ठीक है, 3 पुरुष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एफ सी से किस तरह से संबंधित है, ठीक है। ये जो एफ है, एफ जो है वो सी से किस तरह से संबंधित है, ठीक है। एफ के बेटे का भाई है, यानी कि एफ जो है वो सी का पिता है, ठीक है, क्लियर है। एफ जो है वो एफ पिता है सी का, ठीक है, क्लियर है। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आशा आप लोगों की पजल फॉर्म के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पजल फॉर्म के क्वेश्चंस जो है वो किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार से इन लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। पजल फॉर्म के क्वेश्चंस में हमारा जो सबसे पहला जो हमारा मूल कर्तव्य होता है कि हम लोग सबसे पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। जो भी हमारे संबंध क्वेश्चंस में दिए गए होंगे उन संबंधों को एनालाइज करके हम लोग पहले जो है वो फैमिली ट्री या फिर फॉलो चार्ट उसको बोलते हैं, पहले वो बनाएंगे। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया होगा कि जैसे कि इस क्वेश्चन में एफ ए से किस प्रकार संबंधित है या फिर परिवार में कितनी महिलाएं हैं, तो हम लोग फैमिली ट्री के मदद से उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। पजल फॉर्म में हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करते हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और कल के सेशन में हम लोग इंडिकेटिंग फॉर्म को देख लेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।